हाँ तो स्टूडेंट्स, अपन ने कल तक पढ़ लिया था, स्कल बोन अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। आज पढ़ेंगे अपन वर्टिब्रल कॉलम और सॉरी थोरेसिक केज। थोरेसिक केज अब अपन ने अब तक स्कल पढ़ चुका है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल हो चुका है अपना। और आज पढ़ेंगे थोरेसिक केज। थोरेसिक केज इज कंपोज्ड ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। थोरेसिक केज किसका बना होता है? रिब्स और स्टर्नम का, जो कि अपना ये वाला चेस्ट वाला पोर्शन है। चेस्ट वाला पोर्शन जो कि अपना रिब्स से और बीच में ही यहाँ पे इस जगह स्टर्नम होता है अपना, जो कि रिब्स कनेक्टेड होती है। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। चलो फिर थ्योरेसिक केस इज कंपोज्ड ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम। तो अब स्टर्नम को डिटेल से पढ़ते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ फ्लैट बोन्स। ये फ्लैट बोन का काइंड है। स्टर्नम एक फ्लैट बोन में आती है। स्टर्नम एक एग्जांपल है फ्लैट बोन का। स्टर्नम फ्लैट बोन का एग्जांपल है। फिर द मिडिल पोर्शन ऑफ द स्टर्नम प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ रिब्स। जैसा कि मैंने बताया, जो मिडिल पोर्शन है स्टर्नम का, जो अपनी ये ट्रू रिब्स होती है, स्टार्टिंग पेयर होता है 7 पेयर ट्रू रिब्स, उनको कनेक्ट करता है एंटीरियरली। पोस्टीरियरली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं, एंटीरियरली स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होती है। कौन सी रिब्स? ट्रू रिब्स। फिर है अपना इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स आर एस फोलोज। स्टर्नम को तीन टाइप में स्टर्नम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है अपना मैन्यूबियम, दूसरा है बॉडी, और तीसरा जिफॉइड पार्ट। जिफॉइड पार्ट या प्रोसेस बोल सकते हैं अपन नॉर्मल लैंग्वेज में। तो ठीक है, आप एक बार नोट कीजिए, फिर अपन कंटिन्यू आगे करते हैं, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हाँ तो अपन ने देख लिया था स्टर्नम के, तो स्टर्नम को डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो स्टर्नम में फर्स्ट पार्ट है मैन्यूबियम। मैन्यूबियम इट हैज ट्राइंगुलर शेप एंड इट इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम। मैन्यूबियम की एक ट्राइंगुलर शेप होती है, और ये अपर पार्ट, जो स्टर्नम का अपर पार्ट होता है वो होता है। फिर है सेकंड पार्ट बॉडी। बॉडी इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्टर्नम विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू रिब्स, स्पेशली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन। ये वो रिब्स होती है जो कि डायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से, जिन्हें अपन ट्रू रिब्स बोलते हैं। फिर अपना है तीसरा पार्ट एंड लास्ट पार्ट, जिफर्ड प्रोसेस। It is the part of sternum where diaphragm and other muscles are attached. ये सबसे सबसे लोएस्ट पार्ट होता है स्टर्नम का, जिफर्ड प्रोसेस, जो कि डायफ्राम और अदर मसल्स जो अब्डोमेन एरिया में आती है, अब्डोमेन कैविटी में आती है, वो सभी मसल्स इसी के थ्रू कनेक्ट होती है। तो ठीक है, आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे क्या है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो अब तक आपने थ्योरी के लेवल पे देखा था स्टर्नम का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको डायग्राम के लेवल पे समझाता हूँ। तो ये अपना स्टर्नम है, ये अपना स्टर्नम है, जो कि अपने इस वाले पोर्शन में होता है। आप समझ रहे हैं, ये इस वाले पोर्शन में होता है। तो अपर मोस्ट पार्ट है स्टर्नम का, वो है जुगुलर नॉट होती है। जुगुलर नॉट होती है यहाँ पे इस एरिया में, ये अपर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, अपर मोस्ट पार्ट है। तो पहला है अपना मैन्यूबियम। पहला मैन्यूबियम, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया, मैन्यूबियम इस जगह है, मैन्यूबियम। मैन्यूबियम जो फर्स्ट पार्ट है अपना मैन्यूबियम, ये अपर मोस्ट पार्ट, ये अपर मोस्ट पार्ट है स्टर्नम का, ये अपर मोस्ट पार्ट है स्टर्नम का। और ये एग्जांपल है अपना फ्लैट बोन का। ट्राइंगुलर बोन होती है थोड़ी, ट्राइंगुलर शेप, मतलब प्रॉपर आप नहीं कह सकते, लेकिन ट्राइंगुलर शेप होती है। फिर अपना आता है बॉडी। बॉडी वो पार्ट है मिडिल पार्ट ऑफ द स्टर्नम। बॉडी वो पार्ट है, मिडिल पार्ट है स्टर्नम का, जो कि एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है किसको? रिब्स को। रिब्स भी कौन सी वाली रिब्स को? ट्रू रिब्स को। जैसे मैंने मेंशन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्पेशली मैंने लिखा है 3 4 5 6 7,
ये 3 4 5 6 7 कहाँ पे अटैच है? बॉडी पे। बॉडी बॉडी कौन सा रीजन है स्टेरनम का? मिडिल पोर्शन है, जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करता है रिब्स को, स्पेशली ट्रू रिब्स को। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। फिर अपना लास्ट वाला पार्ट है जीफोइड प्रोसेस। जीफोइड प्रोसेस वो पार्ट है जहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी की या मसल्स या डायफ्राम जैसी मसल्स अटैच होती हैं यहाँ पे, जो कि इस वाले पोर्शन में होता है। ये जो यहाँ पे डायफ्राम होता है वो यहाँ पे इस अपने जीफोइड प्रोसेस से अटैच होता है। तो एक बार आप डायग्राम नोट करिए, फिर इसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे थोरेसिक केज को डायग्रामेटिकली थोड़ा समझा देता हूँ मैं। ये अपनी थोरेसिक ये थोड़ा अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा में थोरेसिक वाली वो है वर्टिब्रा कॉलम, T1 से लेके T12 तक, है ना। तो अपनी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 7 तक है, जो डायरेक्टली थोरेसिक से पीछे पोस्टीरियरली पोस्टीरियर मतलब पीछे से तो कनेक्ट होती है किससे? थोरेसिक वर्टिब्रा से। और आगे से कनेक्ट होती है ये अपने स्टर्नम से डायरेक्टली। देयर इज नो इंटरमीडिएट बिटवीन दिस रिब्स, ठीक है। तो अपन देखते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये अपना मेन बीच में दिख रहा होगा आपको, ये स्टर्नम है, ये अपना स्टर्नम है, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये स्टर्नम है। स्टर्नम का ये मेनिवेरियम अपर मोस्ट पार्ट, ये बॉडी, ये जीफोइड प्रोसेस। और जो अपनी ये फर्स्ट एंड सेकंड दिख रही है 11 एंड 12, जो T11 और T12 से कनेक्ट होती है पोस्टीरियरली, और आगे से किसी से कनेक्ट नहीं होती, कोई इंटरमीडिएट कोस्ट या तो कोस्टल से या किसी से कनेक्ट नहीं होती, जो कि अपनी ये इनका दो ही वर्क होता है, किडनी को प्रोटेक्शन देना, जिनको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। इन दोनों को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये अपनी फ्लोटिंग रिब्स है, और यहाँ 7 तक अपनी ट्रू रिब्स है, और 8 9 10 ये फॉल्स रिब है, क्योंकि ये पीछे से तो पोस्टीरियर तो थोड़े से केस से कनेक्ट होती है, लेकिन आगे से अपने ये 7th है कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू 7th रिब से कनेक्ट होती है। कौन सी? अपने 8 9 10। मैं वापस रिपीट करूंगा, फॉल्स रिब्स वो रिब्स हैं 8 9 10 फॉल्स रिब्स हैं, जो कि पीछे से पोस्टीरियरली तो ऐसे केस से कनेक्ट होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होती है, लेकिन आगे से ये डायरेक्टली 7th वर्टिब्रा से कनेक्ट होती है। मतलब स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, 7th रिब्स से कनेक्ट होती है थ्रू कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। ये अपने रिब्स है, ये मैंने डायग्राम के थ्रू समझा है। ये थोड़ा T1 मतलब थोरेसिक के पीछे से 3D में आप इमेजिन करना। ये डायग्राम आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर इसके बाद में कंटिन्यू आगे करते हैं। हाँ, तो अपन कंटिन्यू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अपन ने पढ़ लिया, स्टर्नम पढ़ लिया था, अब रिब्स पढ़ेंगे। रिब्स रिब्स 12 पेयर होते हैं, आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया। रिब्स 12 पेयर होते हैं। दे फॉर्म्स द लेटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक केज। अपने लेटरल, ये वाली लेटरल और ये वाली लेटरल कौन बनाता है? थोरेसिक रिब्स बनाती है। थोरेसिक केज ये वाला आपने देखा होगा, जैसे डायग्राम में समझाता हूँ मैं। ये अपना थोरेसिक केज है, इसको क्लोज कौन कर रहा है? इधर से और इधर से कौन क्लोज कर रहा है? रिब्स कर रही है। तो लेटरल वॉल्स कौन बना रहा है? रिब्स बना रही है। इस लाइन में लिखा हुआ है फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक केज। हाँ, जो कि एकदम करेक्ट है। थोरेसिक केज बनाती है लेटरल वॉल्स, सो रिब्स बनाती है लेटरल वॉल्स। दे आर इलोंगेटेड कर्व बोन्स। हाँ, आप जानते हैं रिब्स लंबी है और कर्व्ड है। कर्व मतलब घूमी हुई बोन है। दे आर लॉन्ग, ये लंबी है, और कर्व बोन विच आर पोस्टीरियरली कनेक्टेड टू द टू थ्रू थोरेसिक वर्टिब्रा। जैसे कि मैंने बताया, अपनी ये जो बोन है, रिब्स है, लंबी है और घूमी हुई है, इलोंगेटेड है, कर्व इलोंगेटेड है, और कर्व मतलब घूमी हुई है। तो ये पीछे पीछे से तो मैंने बताया थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होती है। ये नीचे 3D में समझना, T1 से लेके T12 तक, तो सॉरी T7 तक, सॉरी
ये थोरेसिक पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा से सभी रिब्स कनेक्टेड होती है बट आगे से नहीं होती है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है दे आर इलोंगेटेड कर्व बोन्स, लंबी है कर्व बोन है विच आर पोस्टीरियरली कनेक्टेड थ्रू द वर्टिब्रा कॉलम, posteriorly connected to vertebra column, first to 7 pair of ribs, मतलब first 1 2 3 4 5 6 7 pair of ribs are directly connected with the sternum। हाँ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है स्टर्नम से, ये सेवंथ है जो फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, स्टर्नम से एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली भी ये है थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्टेड होती है। कौन सी रिब्स, ट्रू रिब्स। फिर है आपने सेकंड लाइन, इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। फिर अपना 8 9 10, ये अपना 8 9 और 10 पेयर ऑफ रिब्स, इन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फॉल्स मतलब झूठी, फॉल्स मतलब झूठी। फॉल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंटीरियरली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। आपने जब तक अपन पढ़ रहे थे ट्रू रिब्स डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं किससे, स्टर्नम से, और पीछे थोरेसिक केस से। ये पीछे तो फॉल्स रिब्स में ऐसा है, ये पीछे से तो कनेक्टेड होती है थोरेसिक वर्टिब्रा से, बट आगे से नहीं होती, आगे से इंटरमीडिएट होके जो अपना 7, इसमें थोड़ा डायग्राम में क्लियर नहीं है, ये 7th रिब्स से सारी रिब्स 8 9 10 ये सारी रिब्स कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू 7th पेयर ऑफ रिब्स 7th पेयर रिब्स से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसे इसलिए इन्हें झूठी रिब्स बोला जाता है। फिर इसके बाद में फ्रॉम 8 9 पेयर ऑफ फॉल्स रिब्स, मैंने इतना समझा है, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ। रिब्स है 12 पेयर होती है, दे फॉर्म्स लेटरल वॉल, 12 पेयर होती है, ये लेटरल वॉल बनाती है अपनी थोरेसिक केस का, जो कि 12 पेयर मिलके बनाती है। लेटरल मतलब साइड वाली, थोरेसिक कैविटी है केस बोल सकते हैं, उनकी वॉल बनाती है। फिर इसके बाद में फ्रॉम फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब्स, जैसे फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब्स डायग्राम के थ्रू, फर्स्ट टू 7 पेयर ऑफ रिब्स ये होती है ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स इन्हें क्यों बोला जाता है, मतलब सच्ची रिब्स आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। पीछे वाली रिब्स, पीछे ये 7 पेयर डायरेक्टली कनेक्ट होती है थोरेसिक वर्टिब्रा से, आगे से कनेक्ट होती है स्टर्नम से डायरेक्टली, कोई इंटरमीडिएट बोन या कार्टिलेज वगैरह कुछ नहीं होता, ये डायरेक्टली कनेक्ट होती है किससे, स्टर्नम से। फिर अपनी आती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी है, 8 9 10, 8 9 10 पेयर फॉल्स रिब्स है। फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठी। तो ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती फ्रॉम एंटीरियर, सामने से एंटीरियर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती। ये अपनी 7 पेयर ऑफ रिब्स, 7 पेयर ऑफ, ये अपनी 7th वाला पेयर है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट होती है किससे, 7 पेयर ऑफ रिब्स, उससे भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, कोस्टल कार्टिलेज है उसके थ्रू कनेक्ट होती है। और पोस्टीरियरली देखते हैं अपन, तो पोस्टीरियर में ये सभी मैंने बताया स्टार्टिंग से थोरेसिक वर्टिब्रा से कनेक्ट होती है, इसलिए इन्हें फॉल्स रिब्स बोलते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो अपनी लास्ट लास्ट रिब्स बनती है, वो है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो कि मैंने बताया, ये 11th और 12th रिब्स आपको दिख ही रहा होगा कैसे फ्लोट कर रही है, ये सारी किसी ना किसी के थ्रू कनेक्ट है, लेकिन ये बट ये दोनों सिंगल सिंगल दोनों बोन फ्लोट कर रही है, जैसे लग रहा है तैर रही हो अकेले अकेले। हाँ तो फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स 11th and 12th pair of ribs are connected posteriorly through thoracic vertebra। हाँ जितना मैंने बताया, जो thoracic 11th and 12th पेयर है अपनी फॉल्स रिब्स फ्लोटिंग रिब्स से पोस्टीरियरली कनेक्टेड होती है किससे, थोरेसिक वर्टिब्रा से, बट एंटीरियरली किसी से कनेक्ट नहीं होती, जैसे ऐसे रहती हैं इस पोजीशन में, जैसे कि फ्लोट कर रही हो, दोनों फ्लोट कर रही हो, ऐसा लगता है जैसे फ्लोट कर रही हो, तैर रही हो, तो इनको इसीलिए इनका नाम फ्लोटिंग रिब्स दिया है। दे आर हाफ ऑफ द साइज, इनकी कंपेरिजन में इनकी साइज हाफ है, आधी है, और इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ लोअर रीजन ऑफ थोरेसिक एंड अपर ऑर्गन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हाँ मैं इसको समझाता हूँ। इट प्रोटेक्ट द ऑर्गन ऑफ लोअर रीजन ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड अपर ऑर्गन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, स्पेशली किडनी।
अपन ने पढ़ा है जो अपनी ये लास्ट ये बॉर्डर पे होती है, जो कि थोरेसिक कैविटी का एंडिंग पोर्शन है और एब्डोमिनल कैविटी का अपर पोर्शन है। तो उसके अंदर जो भी ऑर्गन आते हैं उनको सभी को प्रोटेक्ट करती है, स्पेशली किसको, किडनी को। किडनी को प्रोटेक्ट करती है। इनका इंपॉर्टेंट वर्क है किडनी को और अपर एब्डोमिनल एरिया और लोअर थोरेसिक कैविटी ऑर्गन है जितने भी, सबको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिब्रा कॉलम। वर्टिब्रा कॉलम ये 26 बोन होती है पूरी। दिस बोन्स आर 26 इन वर्टिब्रा कॉलम। टोटल 26 वर्टिब्रा कॉलम होती है, जो कि मैं इस स्पाइन को बोलते हैं अपन, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पाइन को वर्टिब्रा कॉलम बोलते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स। ये 5 रीजन में डिवाइडेड होती है। 5 पार्ट में डिवाइड बोलते हैं, ये 5 रीजन में डिवाइड बोलते हैं। एक ही बात है। The first seven vertebra are in neck, जो कि फर्स्ट 7 होती है यहाँ पे। फर्स्ट 7 वर्टिब्रा इन नेक, ये स्मॉलेस्ट होती है और नंबर में 7 होती है। इनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। कौन सी वर्टिब्रा? सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा नेक में होती है, 7 होती है, सबसे छोटी होती है। ठीक है। The next 12 vertebra are known as thoracic vertebra. The next सर्वाइकल के बाद में आता है थोरेसिक, जो कि नंबर होता है इनका 12 इन नंबर होती है, 12 नंबर में होती है। और इसके बाद में 12 इन नंबर और सर्वाइकल, और इनको थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है द नेक्स्ट वर्टिब्रा आर नॉन एज लंबर होती है 5, जो कि सबसे ऊपर सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक, फिर उसके बाद में थोरेसिक T12, और फिर उसके बाद में लंबर आती है 5। फिर लंबर के बाद में द लास्ट एंड वन फ्यूज बोन सैक्रल एंड कोकिक्स। फिर उसके बाद में सैक्रल, फिर उसके बाद में कोकिक्स। इनका सीरियल देखिए तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोकिक्स लास्ट टेल बोन होती है, जो कि अपने पेल्विक रीजन में होती है। तो इनको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो अपन सर्वाइकल पहले नेमिंग के थ्रू पढ़ लिया, अब एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रा मैंने बताया आपको 7 होती है। द फर्स्ट सेवन दिस आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा कॉलम। ये सबसे छोटी होती है, मैंने पहले ही बताया। ये सबसे छोटी वर्टिब्रा कॉलम में सबसे छोटी वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि यहाँ इस वाले पोर्शन में होती है। फिर है द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नॉन एज एटलस। जो अपनी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसको बोलते हैं अपन एटलस। फिर उसके बाद में द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा इज नॉन एज एक्सिस। उसके बाद एटलस के नीचे जस्ट नीचे एक्सिस। सर्वाइकल में 7 होती हैं, 7 में सबसे पहले वाली अपने देखे तो एटलस, उसके बाद में एक्सिस। द एक्सिस लाइज जस्ट बिलो द एटलस वर्टिब्रा कॉलम। जैसे कि मैंने बताया एटलस और एक्सिस, एटलस ऊपर होती है और एक्सिस नीचे होती है, इस लाइन का मतलब यही है। तो आप मैंने फिर सेकंड पढ़ दें, थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम। थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम 12 होती है नंबर। दे आर 12 वर्टिब्रा। अपन जानते हैं it is larger than the cervical vertebra because this section supports the thoracic cage. ये थोरेसिक वर्टिब्रा अपन ने पढ़ा है। सर्वाइकल वर्टिब्रा सबसे छोटी होती है, क्योंकि बिकॉज वो नेक पोर्शन में होती है, तो इतना लोड नहीं पड़ता। जैसे कि अपन ने देखा जो अपना थोरेसिक वाला रीजन है, सारा वेटेज किस पे पड़ता है? थोरेसिक वाले रीजन पे पड़ता है, वो थोरेसिक वाले रीजन पे पड़ता है। तो ये थोड़ी लार्ज होती है किसके कंपैरिजन में? सर्वाइकल की कंपैरिजन में। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपनी नेक्स्ट रीजन है लंबर रीजन, जो कि थर्ड रीजन है। देयर आर 5 लंबर वर्टिब्रा। ये 5 होती हैं इन नंबर।
They are larger than the thoracic vertebra because it support wall upper body part body weight. ये लार्जर होता है किससे? थोरेसिक वर्टिब्रा से, क्योंकि अपर वाला पोर्शन पूरा बॉडी वेट एग्जस्ट पूरा वेट इसी पे होता है, इसलिए ये थोड़ा सर्वाइकल से और थोरेसिक से इनके कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि पूरा बॉडी वेट इसी पे आता है, तो इसको ये सपोर्ट करता है पूरी बॉडी वेट को। फिर अपना है फोर्थ सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फ्यूज बोन्स which are triangular in shape. सैक्रल बोन जो कि अपने लंबर के नीचे आता है। सैक्रल उसको देखे जाए तो ये एक कॉम्बिनेशन है। अपन फीटस में, इनबोर्न बेबी में, न्यू बोर्न बेबी में देखते हैं तो ये अनफ्यूज होती है, मतलब जो खुली हुई होती है। जैसे जैसे अडल्ट या प्यूबर्टी की एज आती है ये ज्वाइंट होती जाती है और ये एक सिंगल बोन बन जाती है। तो ये 5 बोन का फ्यूज होके एक बोन बनती है कब? जब मैच्योर हो जाते हैं। एक अडल्ट या मैच्योर मैन या वुमन होती है उसके अंदर एक सिंगल बोन बनती है। जब ये चाइल्डहुड में होती है, जब ये 5 होती है, तो अनफ्यूज, पहले अनफ्यूज थी, अब फ्यूज हो गई है किस में? प्यूबर्टी में। तो ये प्यूबर्टी में एक 5 बोन से बनती है, एक बोन बनती है कौन सी? सैक्रल बोन। ठीक है, कंटिन्यू करते। द अपर पार्ट ऑफ द सैक्रल आर्टिकुलेट विद L5 एंड द लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रल आर्टिकुलेट विद कॉक्सिक्स। तो आपने इस लाइन का मतलब समझा, जो कि ये अपनी ये क्या है? सैक्रल बोन, सैक्रल वर्टिब्रा अपर किससे कनेक्टेड होती है? L5, मतलब लंबर के 5th वाले रीजन से कनेक्ट होती है। और नीचे से देखिए किससे ज्वाइंट होती है? कॉक्सिक्स से, जो कि लास्ट टेल बोन होती है कॉक्सिक्स। इसमें इसी लाइन में बस यही बताया गया है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लास्ट रीजन हो गया। लास्ट रीजन है कॉक्सिक्स रीजन। इट इज द टेल बोन ऑफ आवर बॉडी। ये यहाँ पे पोजीशन में आपको दिखता होगा, ये इस एरिया में होता है टेल बोन। सबसे नीचे वाली वर्टिब्रा कॉलम में सबसे नीचे वाली बोन है कौन सी? कॉक्सिक्स बोन, जो कि हम इसको टेल बोन भी बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 स्मॉल फ्यूज बोन विच हैव ट्राइंगुलर शेप। किससे बनी हुई होती है? 4 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। 4 बोन से जो कि अपन न्यू बोर्न बेबी में देखते हैं। ये अलग अलग होती है जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे ज्वाइंट फ्यूज होके एक बोन बन जाती है। पहले कितनी होती है? 4 बोन होती है, फ्यूज होके एक बोन बन जाती है। ठीक है, इट इज द बेस ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम। ये बेस है वर्टिब्रा कॉलम का। वर्टिब्रा कॉलम का सबसे नीचे से देखें तो ये बेस है। इट इज अपर पार्ट ऑफ द इट्स अपर पार्ट आर्टिकुलेट विद सैक्रल। इसका अपर पार्ट आर्टिकुलेट किससे ज्वाइंट होता है? किससे ज्वाइंट होता है? सैक्रल बोन से। तो आज के लिए एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल आगे से पढ़ेंगे, कल अपर लिम्ब पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आपको कुछ डाउट है तो रिप्लाई कमेंट में जरूर बताएं। कोई भी डाउट, चाहे पढ़ाई से लेके, चाहे वॉइस से लेके, चाहे राइटिंग वगैरह। आई नो राइटिंग का इशू हो सकता है क्योंकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, और डायग्राम का भी इशू हो सकता है आपको क्योंकि मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है। बट मैं अपना बेस्ट दूंगा और अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। तो ये नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही।